जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे झारखंड की जनजातियों का सामान्य परिचय है। आज हम इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। और बहुत दिनों के बाद ये हमारा जो पहला क्लास है, तो जो है इसके बाद हम जो कुछ दिनों के बाद ये लाइव सेशन वाला जो सारा कुछ सेटअप करेंगे, उसके बाद हम जो लाइव सेशन लिया करेंगे। तो अभी ये 2-4 दिन तक आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो ही जो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जब हम लाइव आएंगे तो विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो है हमारा, झारखंड में जनजातियों का जो अधिवास रहा है वो कब से रहा है? पूर्व पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल से? हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पूर्व पाषाण काल से, है ना। चलिए, और कुल टोटल अगर झारखंड में जनजातियों की संख्या जो पूछ दिया जाए तो वो हमारा कितना है? जो 32 है। एक 33वां जो है, जो न्यू जनजाति जो आया है वो हमारा क्या है? जो कि पुरान है, लेकिन इसको अभी अधिसूचित किया गया है ना, 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। ये प्रस्ताव जब लागू हो जाएगा तो हमारे झारखंड में कुल टोटल कितने? 33 जनजाति हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। और जिसमें से 32 में से जो है ये हमारा 8 आदिम जनजाति है। और वो 8 आदिम जनजाति कौन है वो भी आप लोग को याद रखना है। जैसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, ये बिरहोर, कोरवा, असूर पहाड़िया, ये माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरिजिया और सबर, ये सभी जो है 8 जनजाति जो है मतलब आदिम जनजाति में आते हैं। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की जनजातियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? मतलब किस नाम से जो है ये जाना जाता है ना। ये वनवासी, आदिवासी, गिरिजन या आदिम जाति। तो झारखंड की जो कुल टोटल जनजातियां हैं उनको जो है वनवासी, आदिवासी और गिरिजन और आदिम ये जाति, मतलब ये सभी नाम से जाना जाता है ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? और भी नाम से जाना जाता है ना, थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर ढका हुआ है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी नामों से जो जाने जाते हैं। अगला सवाल है हमारा कि आदिवासी शब्द का जो अर्थ है वो हमारा क्या है? जंगल में रहने वाले लोग, या आदिकाल से रहने वाले लोग, या किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग, या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही उत्तर होगा वो आदिकाल से रहने वाले लोग, इन्हीं को क्या कहा जाता है? आदिवासी, है ना। ये आदिवासी का मतलब है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो आदिकाल से रहने वाले लोग हो जाएंगे, है ना। अगर बात करें तो ये आदिवासी शब्द का प्रयोग जो पहली बार जो किया गया था वो ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो ये ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है ना। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जो जाता है? अनुच्छेद 123 है, 143 है, 342 है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 342 हो जाएगा। इसी के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है ना, ये भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर हमारा अनुच्छेद जो है 342 हो जाएगा। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है ना। अगले सवाल पर चलते हैं हम। तो अगला सवाल क्या है कि झारखंड राज्य के कुल कितनी जनजातियां जो निवास करती हैं झारखंड राज्य में? 22 जनजातियां, 28, 32, या फिर जो ये 34? तो कुल टोटल हमारा जो हो जाएगा वो भी अभी फिलहाल जो 32 होगा, ये 33वां जनजाति जब आएगा, वो जो कि पुरान जनजाति जब जो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो तब हमारे झारखंड राज्य में कितने हो जाएंगे? 33 जनजाति। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा जो 32 जनजाति है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा 32 जनजाति, जिसमें से 8 जो आदिम जनजातियों को शामिल करके ये कुल टोटल 32 जनजाति होता है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? 3, 5, 8 या फिर 10? तो टोटल हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा? 8 आदिम जनजातियों को रखा गया है, जिसमें से हमारा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? ये कोरवा हो जाता है ना। कोरवा को याद रखिएगा, ये क्योंकि पिछले एग्जाम में आया है जेएसएससी के। उसके बाद हमारा ये हो जाता है बिरहोर हो जाता है। क्या हो जाता है? बिरहोर हो जाता है। उसके बाद हमारा है कि माल पहाड़िया हो गया, है ना। माल पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया, बिरिजिया हो गया, सबर हो गया, आसूर हो गया, ये सभी हो गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है? बिरहोर, कोरवा, बिरिजिया या उपरोक्त सभी? तो आदिम जनजाति की अगर बात करें तो हमारा बिरहोर भी है, कोरवा भी है, बिरिजिया भी है। इसके साथ साथ देखिए सौरिया पहाड़िया हो गया, सबर हो गया, ये परहिया हो गया, आसूर हो गया, बिरहोर हो गया, माल पहाड़िया, ये सभी आदिम जनजाति के में ही जो आते हैं। तो सही आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल पर हम चलें। तो हमारा अगला सवाल ये रहा कि झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? कैमूर की पहाड़ी, सरगुजा, केओंझर पहाड़ी या अरावली पर्वत से? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये कैमूर की पहाड़ी, यहीं से जो है ये बिरहोर जनजाति का आगमन जो माना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड की जनजातियों
इनमें से किनसे समानता रखती है? श्रीलंका की बेड़ा जनजाति से, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो झारखंड की जो जनजातियां हैं वो जो किनसे समानता रखते हैं, मतलब जो कि मेल मिलाप, ये मतलब सारा रहन सहन वगैरह जो है सारा कुछ समान रहता है, तो वो किससे मेल करती है? तो ये दोनों जगह की जनजातियों, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जगह के मूल निवासी और श्रीलंका की बेड़ा जनजाति, ये सभी से जो मेल खाती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पर चलें। हमारा ये रहा अगला सवाल कि झारखंड की जनजातियां इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, या द्रविडियन, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जो जनजातियां ये दोनों से बिलोंग करती है। सही आंसर हमारा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। चलिए हमारा अगला सवाल ये रहा कि इनमें से किस जनजाति का संबंध ये जो कुड़ुख भाषा से है? मुंडा, उरांव, संथाल, या फिर हो? तो हमारा सही आंसर उरांव हो जाएगा। यानी जो कुड़ुक भाषा से जो संबंधित है वो उरांव जनजाति का है ना, तो सही आंसर हमारा उरांव जनजाति हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? माल पहाड़िया से, सौरिया पहाड़िया, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मालतो भाषा की जो बात किया जाए तो इसमें से जो संबंध रखती है वो हमारा दोनों माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया दोनों रखते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या जो है राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 12.1, 26.2, 35.3, या 42.4। उम्मीद करता है कि इसका सही आंसर आप लोग जो कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 26.2% हो जाएगा, है ना, जनजातियों की संख्या। और अगर ये स्पेशली बात किया जाए कि झारखंड में मतलब ज़्यादातर जो पूछा जाता है संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ये 3-4 जनजातियों का जो पूछा जाता है, जिसमें झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाया जाता है वो संथाल जनजाति पाए जाते हैं ना। ये भी आप लोग को याद रखना है, संथाल जनजाति। अगर इसकी अगर जो ये मतलब की बात किया जाए तो ये 32% लगभग जो पाया जाता है कुल मतलब संख्या का। तो इसमें से जो मतलब एग्जैक्ट अगर आंसर बात करें तो ये 31.86% होता है, जिसको लगभग में राउंड फिगर में जो 32% लिया जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का जो कितना प्रतिशत है? 0.88, 1.83, 2.94, या फिर 3.96%। हमारा सही आंसर जो होगा वो 0.88% हो जाएगा। यानी आदिम जनजातियों की जो जनसंख्या है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.88% है ना। 2011 की जनगणना की बात किया जा रहा है, इसके बाद हुआ ही नहीं है। हाँ, कि इसमें लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से नहीं हो पाया ना। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात किया जा रहा है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र हमारा लगभग 91% हो जाएगा, 91%। और कुल टोटल अगर बात किया जाए ये शहरी क्षेत्रफल, तो शहरी मात्र जो है 9% है ना। यानी कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है कुल टोटल जनसंख्या? तो 91% जो ग्रामीण में रहते हैं झारखंड के लोग, और 9% लोग जो है वो शहरी में रखते हैं। ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? चलिए हमारा अगला सवाल क्या है? हाँ, वही सवाल रिपीट हो रहा है। यहाँ पर वो भी ग्रामीण शहरी की बात किया जा रहा था, सॉरी ग्रामीण का, यहाँ पर शहरी का बात किया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में निवास जो करती हैं वो लगभग कितना प्रतिशत करती है? तो वो हमारा 9% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड की जनजातियों के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है? कि झारखंड की जनजातियों का समाज जो मुख्यतः पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक कहने का मतलब किन्हीं का जो है कि माँ के द्वारा वंशज मतलब वंश जो बढ़ता है, और किन्हीं का जो है ये पिता के द्वारा वंशज जो बढ़ता है। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे अभी जो हम लोग में क्या होता है जो है मतलब कि मेरे पापा का जो वंश जो मतलब उनका बेटा हम हुए, तो फिर जो मतलब हमारा जो बेटा होगा, फिर हमारा बेटा के बाद जो उसका बेटा होगा, तो ये इस तरह से जो मतलब जो वंश चलती है। और मातृसत्तात्मक में ये होता है कि माँ का जो है कि बेटी होगा, और उसके बाद जो उसकी बेटी होगी, फिर उसकी बेटी होगी, मतलब जो मतलब जो फीमेल का जो वंश चलता है ना। और पितृसत्तात्मक जो मतलब मेल का वंश चलता है, तो वही पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक हुआ, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। उसके बाद झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, बिल्कुल ये भी सत्य हो जाएगा। मतलब अकेला रहने का मतलब एक परिवार अलग हो जाना बाद में धीरे धीरे। उसके बाद झारखंड की जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाज़त नहीं होती है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन जो है ये सत्य है। क्लियर है? अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन विवाहों में गलत मिलान का चयन करें। तो सेवा विवाह, विवाह विवाह पूर्व वर द्वारा अपने सास ससुर की सेवा की जाती है, तो वही सेवा विवाह होता है, ये भी कथन सत्य है। हट विवाह मतलब
हठ यानी कहने का मतलब जो ज़बरदस्ती अपने होने वाले पति के घर रहती है, ये चीज़ हो गया हठ विवाह। और हरण विवाह जो मतलब हर के लाया जाता है, यानी उसको ये मतलब किडनैप कर लिया जाता है ना, एक तरफ से समझिए। तो ये हमारा हरण विवाह हो गया और उपरोक्त सभी कथन सत्य। तो यही हमारा जो उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? अखरा, सरना, युवाग्रह या उपरोक्त सभी? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अखरा भी जनजाति, ये झारखंड की जनजातियों में पाया जाता है। सरना, युवाग्रह ये सभी पाया जाता है। तो सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? शिव की, प्रकृति की, दुर्गा की या इनमें से कोई नहीं? तो सरना धर्म में जो पूजा किया जाता है वो हमारा प्रकृति का जो पूजा किया जाता है। बहुत सही है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जो प्रकृति का हो जाएगा। अगला है, झारखंड की जनजातियों के जो प्रमुख देवता होते हैं वो कौन होते हैं? शिव देवता, कृष्ण, सूर्य या फिर इंद्र? सही आंसर हमारा हो जाएगा सूर्य देवता हो जाएंगे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? संथाल, उरांव, मुंडा या फिर हो? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है जनसंख्या में, तो वो हमारा संथाल हो जाएगा। क्लियर है। और संथाल की बात करें तो ये हमारा जो 31.86% जो है पाया जाता है ना, यानी लगभग इसको राउंड राउंड फिंगर में जो 32% लीजिए, लगभग इतना। उरांव जनजाति की जो बात किया जाए तो इसमें 19.86% जो है पाया जाता है, लगभग। अगर मुंडा जनजाति की बात किया जाए तो मुंडा में 14.22% पाया जाता है। और हो जनजाति की बात किया जाए तो हो जनजाति का हम यहाँ टाइप करते हैं, यहाँ 10.74% है, ठीक है ना। ये सभी आप लोग को डाटा याद रखना है। तो सही आंसर यहाँ पर संथाल सबसे ज्यादा हो गया जनसंख्या में। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किन जनजाति की? तो भैया दूसरे नंबर पर उरांव हो जाएगा हमारा, जो भी हमने देखा कि 19.86% जो है इसकी जनसंख्या है ना। और सबसे पहला का 32% हो गया लगभग में। तो हमारा ये पहला जो हो गया सबसे ज्यादा संख्या वाला वो हमारा संथाल हो गया। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव हो जाएगा संख्या के मामले में, और तीसरी मुंडा हो जाएगा, चौथा जो है हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक ये जनसंख्या की जनजाति की, तो वो हमारा मुंडा का हो जाएगा। और मुंडा का कितना हो जाएगा? 14.22% हो जाएगा। ये फैक्ट भी आप लोग याद रखते हुए चलिएगा। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 जो बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? अब क्रम सबसे जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पूछा गया, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम पूछा जा रहा है ना। तो 4 है, तो संथाल सबसे ज्यादा है, सही बात। मुंडा यहाँ नहीं होगा। मुंडा जो है वो हमारा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद यहाँ पर मुंडा सबसे पहले दे दिया, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, 2 ठो कट गया। अब बच गया यहाँ पर 2 ऑप्शन, तो उरांव तो होगा नहीं, क्योंकि उरांव जो है ये हमारा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो ये भी ऑप्शन कट गया। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले संथाल जो है 32% हो गया, है ना। और उरांव जो हो जाएगा, मतलब 32 नहीं 31.86% है, तो राउंड फिंगर में वही जो है कि 32% हो गया। और उरांव जनजाति की बात किया जाए तो ये हमारा 19.86% हो गया। और मुंडा जनजाति की बात किया जाए तो ये 14.22%। और हो जनजाति की बात किया जाए तो ये 10.74% हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो सही आंसर हमारा संथाल, उरांव, मुंडा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हम जैसे जैसे जो लाइव सेशन फिर से लेना शुरू करेंगे वैसे वैसे ही जो विस्तार तरीके से आप लोग को ये मतलब सारे सवालों को जो डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।